सर्पणाम न खलानाम च परद्रव्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्ध्यंति तेनेदम वर्तते जगत। सर्पों के, दुष्ट लोगों के और दूसरे का धन अपहरण करने वालों, चोर डाकुओं के मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते, तभी यह संसार चल रहा है। तात्पर्य है कि हमारा बुरा होने वाला नहीं हो तो कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं कि हमारा बुरा कर दे। इसलिए निर्भय और निश्चिंत रहना चाहिए और अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से सजग सावधान तो रहना चाहिए पर भयभीत नहीं होना चाहिए। मनुष्य सर्वथा भला तो बन सकता है पर सर्वथा बुरा कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र ईश्वर का अंश है। अत अपने में या दूसरे में बुराई की स्थापना न करें। सर्वथा बुरा होकर कोई जी भी नहीं सकता। मनुष्य सबके लिए भला हो सकता है पर सबके लिए बुरा होना संभव ही नहीं है। अपने माता पिता, पत्नी, पुत्र आदि के साथ वह बुराई कैसे करेगा? सबके सब मनुष्य भले हो सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह गीता का सिद्धांत है। कन्याएं प्रतिदिन सुबह और शाम को 7-7 बार माता कुंती और माता सीता का नाम लें तो ये भली हो जाएंगी। भगवान ने सब जीवों को अपने से ही पैदा किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जीव में अवगुण आए हैं स्वाभाविक नहीं है। आगंतुक आए हुए अवगुण को अवगुण नहीं मानना चाहिए। जो भगवान के भजन में लग गया उसको पापी नहीं मानना चाहिए। वह तो साधु ही मानने योग्य है। साधु रेव स मंतव्य। अतः आपको अधिकार नहीं है दूसरे को बुरा मानने का। आप सबको भगवत स्वरूप मानो। भगवान का यह स्वभाव है कि उनको भक्त के पहले किए हुए दुराचार की बात याद नहीं रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, क्योंकि भगवान का अंतःकरण शुद्ध है। वे अंतःकरण शुद्ध की आखिरी सीमा है। अतः भगवान में लग जाने के बाद अवगुणों का आरोप न अपने में करे न दूसरे में। भगवान में लगने के बाद दुराचार कैसे रहेगा? जिसके हृदय में भगवान रहते हैं उसमें दुर्गुण दुराचार टिकते नहीं। भगवत भाव और दुर्भाव दोनों साथ में रहते हैं तो भगवत भाव जीत जाते हैं और दुर्भाव हार जाते हैं। कारण कि भक्ति की तो जड़ है पर अवगुणों की जड़ नहीं है। अवगुण तो बीच में आए हैं। भगवान आचरण नहीं देखते, भीतर का भाव देखते हैं। जैसे लोभी आदमी केवल पैसों की तरफ ही देखता है, ऐसे ही भगवान भक्ति के लोभी है, वे भक्ति की तरफ ही देखते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या। गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतिरुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम। व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था? ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी? गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी? यदुपति उग्रसेन का कौन सा पराक्रम था? कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था? सुदामा के पास कौन सा धन था? फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई, कारण कि भगवान को केवल भक्ति ही प्रिय है। वे केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, गुणों, आचरण, विद्या आदि से नहीं। भगवान के हृदय में भक्ति का जितना आदर है उतना सद्गुणों का आदर नहीं है। भगवान को याद करने से मनुष्य महान पवित्र हो जाता है। कलयुग में अपवित्रता, मलिनता ज्यादा रहती है, परंतु भगवान के नाम, कीर्तन, चिंतन, लीला स्मरण आदि से मनुष्य बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है। जैसे भक्ति उद्धार करने वाली है, ऐसे ही जाति आदि का अभिमान पतन करने वाला है।